हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखते हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च को डिफाइन करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नर्सिंग रिसर्च। ये पूछा जा सकता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नर्सिंग रिसर्च। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंस पर्पज ये पूछा सकता है, इम्पोर्टेंस पर्पज क्या है नर्सिंग रिसर्च के। टाइप ऑफ नर्सिंग रिसर्च पूछा जा सकता है। स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रिसर्च प्रॉब्लम ये पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रिसर्च प्रॉब्लम। पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग, इसमें क्या पूछा जा सकता है, पर्पज ऑफ सैंपलिंग पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जा सकता है फैक्टर अफेक्टिंग सैंपलिंग। उसके बाद है सैंपलिंग प्रोसेस ये पूछा जा सकता है, सैंपलिंग प्रोसेस के बारे में। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है डाटा कलेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है डाटा कलेक्शन के बारे में पूछ सकता है। डाटा कलेक्शन टाइप पूछ सकता है, जैसे इंटरव्यू पूछ सकता है, या क्वेश्चनर पूछ सकता है, या ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछ सकता है, या रेटिंग स्केल के बारे में पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाटा कलेक्शन में। उसके बाद है रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें टाइप पूछ जा सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन या क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, उनके बारे में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ डाटा इसके बारे में पूछा जा सकता है, एनालिसिस ऑफ डाटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है वेरिएबल्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिएबल्स के। उसके बाद है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन में क्या डिफरेंस, ये इसमें क्या डिफरेंस पूछा जा सकता है। डिफरेंस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिजाइन डिफरेंस। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या है, मीन मीडियन और मोड ये पूछ सकता है। मीन मीडियन मोड ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी पूछे नहीं, जो मेन एग्जाम लगी उसमें पूछ नहीं गए। अब इनकी संभावना ज़्यादा आने की, जो एग्ज़ाम होगी उसमें संभावना ज़्यादा आने की इनकी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आएंगे आने की संभावना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अभी। और जो और क्वेश्चन है, जैसे हाइपोथेसिस, अजम्पशन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये क्या पूछे जा चुके हैं। पायलट स्टडी, फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग ये पूछे जा चुके हैं। टाइप ऑफ सैम्पलिंग, रिव्यू लिटरेचर, रिसर्च प्रॉब्लम्स ये क्या पूछ लिए गए हैं। और ये क्या अभी पूछ नहीं गए, तो इनकी क्या ज़्यादा संभावना है आने की। एक बार नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी ज़्यादा संभावना है आने की। और अपन ये क्वेश्चन है, इनको तो आपको देखना ही है, इनको आपने याद करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी संभावना ज़्यादा आने की। जैसे डिफाइन नर्सिंग रिसर्च ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है रिसर्च प्रॉब्लम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा कलेक्शन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएबल्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएबल्स एनालिसिस ऑफ डाटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे डिफाइन नर्सिंग रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नर्सिंग रिसर्च, और इम्पोर्टेंस पर्पज, टाइप ऑफ रिसर्च, और स्कोप ऑफ रिसर्च ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्च प्रॉब्लम ये क्या पूछा जा चुका है। रिसर्च प्रॉब्लम इसको पूछा जा चुका है, जो मेन एग्जाम लगी उसमें पूछा जा चुका है रिसर्च प्रॉब्लम। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये पूछा जा चुका है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर
जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो भी पूछा जा चुका है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये पूछा जा चुका है, लेकिन इसको जो पूछे जा चुके हैं इनको भी आपको पढ़ना है। ये नहीं है कि ये नहीं आ सकते, ये भी आ सकते हैं, तो इनको भी देखना आपको। पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग, पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या टाइप ऑफ सैम्पलिंग, टाइप ऑफ सैम्पलिंग पूछा जा चुका है ये पॉपुलेशन सैम्पलिंग में। उसके बाद है टूल एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, ये भी पूछा नहीं गया, तो इसको आपको देखना है टूल एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। उसके बाद है रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन, रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन, इसमें क्या टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन ये भी पूछा नहीं गया, तो इसको आपको देखना है। उसके बाद अजम्पशन, अजम्पशन ये क्या पूछा जा चुका है, अजम्पशन, अजम्पशन जो मेन एग्जाम लगी उसमें पूछा जा चुका है अजम्पशन। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा, यह भी नहीं पूछा गया, तो इसको आपको देखना है एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस पूछा जा चुका है, ये भी क्या पूछा जा चुका है, लेकिन इसको आपको देखना है। ये नहीं है कि ये नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है, तो इसको भी आपको देखना है। हाइपोथेसिस, वेरिएबल, वेरिएबल ये अभी नहीं पूछा गया, तो इसको आपको ज़्यादा देखना है, इसको वेरिएबल इसको याद करना है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएबल्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेकिन पूछा जा चुका है मेन एग्जाम में। रिलायबिलिटी ये पूछ जा चुका है। पायलट स्टडी ये पूछा जा चुका है। रिलायबिलिटी ये पूछ जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट रिलायबिलिटी क्या पूछा जा सकता है, जो मेन एग्जाम लगी इसमें पूछा जा चुका है। फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग ये अभी नहीं पूछा गया, तो इसको आपको देखना है। फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग। इंटरव्यू मेथड ये भी पूछा नहीं हुआ, तो इसको देखना है। इंटरव्यू मेथड्स को आपको देखना है, इंटरव्यू मेथड। उसके बाद है सैम्पलिंग प्रोसेस देखना है आपको, सैम्पलिंग प्रोसेस। उसके बाद है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, ये क्या पूछा जा चुका है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन ये पूछा जा चुका है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है सर्वे मेथड ऑफ रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। उसके बाद है कैलकुलेट द मीन मीडियंस मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेटअप ऑफ डाटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या स्टेटिस्टिक्स पूछा जा सकता है। मीन मीडियंस और मोड, ये स्टेटिस्टिक्स में पूछा जाएगा। मीन मीडियन और मोड एक क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक, जिसमें ये तीनों पूछेगा। मीन मीडियन और मोड ये दो पूछ लेगा, मीन या मीडियन पूछ लेगा, या तीनों दे देगा, तीनों एक संग दे देगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या जो टिक लग रहे हैं ये क्या पूछे जा चुके हैं, जो क्या मेन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, उनमें क्या ये आए थे। ये पूछा जा सकता है स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ये क्या पूछे जा चुके हैं। उसका सैम्पलिंग प्रोसेस। उसके बाद है रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, अजम्पशन, हाइपोथेसिस, वायबिलिटी, रिलायबिलिटी, पायलट स्टडी, फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग, इंटरव्यू मेथड्स, ये क्या मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, इनमें से आ चुके हैं। ये इतने क्वेश्चन आए थे, ये आपने देख लिया पेपर, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनको सबको देखना है, ये पूछे जा चुके हैं, लेकिन इनको भी देखना है आपको। ये भी आ सकते हैं, ये नहीं कि ये नहीं आएंगे, ये भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब आप देख लीजिए 2025 का जो मेन एग्ज़ाम लगी उसके इम्पोर्टेंट, उसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिस्कस अबाउट द गुड क्राइटेरिया फॉर रिसर्च प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट, ये
फर्स्ट क्वेश्चन आया था ई, उसमें उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सैम्पलिंग एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ सैम्पलिंग, बी, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एनी फोर ऑफ फॉलोइंग हाइपोथेसिस और अजम्पशन, हाइपोथेसिस वेस अजम्पशन। उसके बाद है लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन। उसके बाद है इंडिपेंडेंट वेस डिपेंडेंस वेरिएबल्स, वेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, इसमें डिफरेंस बताना। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें डिफरेंस बताना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आया था डिफाइन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर यो मैंने बताया था, उनमें से आए थे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डिस्कस अबाउट सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डिस्कस द स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल्स। उसके बाद डिफाइन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्कस यूज ऑफ स्टेटिक्स इन नर्सिंग प्रोसेस, डिस्कस स्केल मेजरमेंट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में आए थे ऑन एनी फोर, पीलेट स्टडी आ गया, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आ गया, एथिक्स इन रिसर्च आ गया, सैम्पलिंग एरर आ गया, टाइप ऑफ वेरियर, बार चार्ट आ गया। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का छठा क्वेश्चन आया था कैलकुलेट द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग्स, ये। उसके बाद कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दे रखा था, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताना था, कैलकुलेट। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करके जरूरत है वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करके न भूलें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि नई अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस।